अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मिड ऑफ सितंबर से हम कौन कौन से विंटर के फ्लावरिंग सीड्स और विंटर के फ्लावरिंग बल्ब्स को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो नाम है, जो बल्ब हम ग्रो करेंगे वो है ग्लेडियोलस। फ्रेंड्स, ग्लेडियोलस के बल्ब्स को लगाने का जब टाइम आता है तो इसके बल्ब स्प्राउट करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये जैसे ये स्प्राउट कर रहा है, यही इसका बेस्ट टाइम है इनको ग्रो करने का और विंटर में सबसे पहले इन्हें लगाया जाता है। और ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरे पॉट में पहले से एक ग्लेडियोलस का बल्ब था और उसमें देखें अब कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, किसी भी बल्ब को ग्रो करने के लिए सॉफ्ट सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और इसके लिए ये देखें, ये इसके बल्ब का ऊपरी हिस्सा है और ये रूट्स वाला इसका नीचे की तरफ को लगाते हैं। बल्ब को हमेशा उसके साइज से डबल डीप ग्रो किया जाता है, डेप्थ में लगाया जाता है। और आप 12 इंच के पॉट में 4 से 5 बल्ब आराम से लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से बस जस्ट ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर दें अच्छी तरह से और इसके बाद इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। एक दफ़ा वाटरिंग करें कि पानी नीचे से पॉट में से निकल आए और हफ्ते 10 दिन में ये स्प्राउट कर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड जो हम सेकंड नंबर पे सीड्स ग्रो करेंगे वो हैं कॉस्मोस के। और ये देखें, कुछ दिन पहले ही ये मैंने सीड्स लगाए थे। ये येलो वाला जो पेरिनियल कॉस्मोस होता है, जिसे सल्फर कॉस्मोस भी कहा जाता है, वो थे। और देखें कितनी अच्छी इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है और अभी भी देखें इसमें कितने सारे सीड्स जो हैं वो अभी भी स्प्राउट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एनुअल के अलावा इसके अलावा एनुअल भी हैं जो कि पिंक और पर्पल वाइट कलर के होते हैं। उनके सीड्स को भी अभी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस इनके सीड्स को जस्ट मिट्टी पे स्प्रिंकल करना है और स्प्रिंकल करने के बाद इस पर हल्की सी सॉइल की तह बिछा देनी है और फिर उसके बाद इसमें वाटरिंग कर देनी है। ये सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और बहुत आसानी से। एनुअल वाले कॉस्मोस जिसमें कि पिंक, रेड, वाइट कलर होता है वो भी, और ये जो पेरिनियल वाले हैं ये तो आप सारा साल किसी भी टाइम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है वो है आइरस का, या आइरस रेटिकुलाटा इसे कहा जाता है। ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। आइरस की बहुत सारी इकसाम्स हैं, मोस्टली को नवंबर के बाद ग्रो किया जाता है, लेकिन आइरस रेटिकुलाटा को सितंबर में लगाया जाता है क्योंकि ये अर्ली ब्लूमिंग वाले आइरसेस होते हैं। ये डवार्फ वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, इन्हें मिनी आइरस भी कहा जाता है। बल्ब्स इनके सेम वैसे ही होते हैं जैसे डच आइरस के होते हैं। ये ब्लू, पर्पल और ऑफ वाइट के शेड्स में मोस्टली आते हैं और इन्हें ग्राउंड कवर के तौर पर लगाया जाता है। और इनके बल्ब्स को सिंगल सिंगल ग्रो नहीं किया जाता बल्कि इनको ग्रुप्स में लगाया जाता है। जबकि जो डच आइरस के प्लांट्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, उन्हें ज़रा थोड़ा लेट लगाया जाता है। नवंबर में, दिसंबर में उनको ग्रो किया जाता है। जबकि ये आइरस रेटिकुलाटा अगर आपको मिले तो अभी इसको ग्रो कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 4 पे जो प्लांट है वो है मैरीगोल्ड, या जिसे गेंदा भी कहा जाता है। मैरीगोल्ड को सबसे पहले ग्रो किया जाता है। ये अगस्त से अक्टूबर तक इनके सीड्स को ग्रो किया जाता है और अभी भी नर्सरी में आपको आसानी से इसकी तैयार पनीरी जो है वो मिल जाएगी। बहुत खूबसूरत इसमें येलो वाइट कलर के बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं और इनके जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं उनको आप रख लें अपने पास सेफ, तो इस तरह से घर पर भी आप इसके सीड्स जो हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे। बस इन फूलों को आप सॉइल पे स्प्रिंकल कर दें और वाटरिंग कर दें तो बहुत आसानी से ये सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। और ये देखें, ये प्लांट मेरा खुद से ही इसमें ग्रो हो गया है और ये इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी टिप कटिंग लेकर तो आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी मैरीगोल्ड की वैरायटी भी इजीली अवेलेबल है जो कि मैरून और येलो कलर में आते हैं, स्मॉल फ्लावर्स। उसके बाद फ्रेंड्स, अब कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, सीड्स ऐसे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, जिन्हें मैं इन छोटे कप्स में लगाऊंगी। ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन 3 इंच का पॉट है। ड्रेनेज होल है इसमें और इसमें मैंने थोड़े से स्टोन्स और प्यूमस डाली है और इसको मैं ये जो आर्टिफिशियल सॉइल होती है, सॉइललेस मीडियम होता है, उसमें ग्रो कर रही हूँ। ये सोइंग मीडियम है जो कि मैंने तैयार लिया है गार्डनिंग स्टोर से और इसमें हम इसको ग्रो करेंगे। तो पहले मैं इस पॉट को भी फिल कर लेती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहला जो हम सीड इसमें ग्रो करेंगे जो कि
नंबर 5 पे आता है वो है ये कैलेंडुला। कैलेंडुला बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। खूबसूरत ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स इसमें होते हैं। और ये सीड्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे लास्ट ईयर के खुद के घर के प्लांट्स के सीड्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए थे। बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। इसको भी बस सॉइल पे स्प्रिंकल कर दें और ऊपर हल्की सी सॉइल की लेयर बिछा दें। बहुत ज़्यादा गहरा इनको नहीं करना होता, अदरवाइज सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। ये सिंगल और मल्टी पेटल्स फ्लावर्स होते हैं। और बस इसके बाद इसको इस तरह से आप टैग ज़रूर कर लें। जब इस तरह से आप छोटे पॉट्स में लगाते हैं तो फिर उसके बस को टैग ज़रूर कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन से सीड्स लगाए हैं। और ये देखें, ये मेरे पॉट में खुद से लास्ट ईयर के मेरे कुछ सीड्स यहाँ पे थे जो कि ग्रो हो गए हैं। और देखें कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट मैं सीड्स ग्रो करूँगी वो है नंबर 6 पर आता है। ये हैं डॉग फ्लावर्स या जिसे स्नैपड्रैगन भी कहा जाता है। स्नैपड्रैगन के बहुत बारीक बारीक सीड्स होते हैं और ये काफ़ी सारे सीड्स थे लेकिन मेरे से गिर गए और सारे ज़ाया हो गए। बस ये थोड़े से बचे हैं। ये भी मेरे लास्ट ईयर के घर की प्लांट के सीड्स हैं। बहुत खूबसूरत लंबी सी स्टॉक निकलती है जिस पे काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं। खूबसूरत कलर्स होते हैं, पिंक, पर्पल, रेड, वाइट, येलो, बहुत सारे शेड्स आते हैं। और बस इस पे आपने सॉइल की लेयर नहीं लगानी क्योंकि ये इटसेल्फ सीड्स बहुत बारीक थे। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 7 पे सीड्स में ग्रो कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये हैं लार्कस्पर के। लार्कस्पर बहुत खूबसूरत फोलिएज और खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी लंबी सी फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है। ये भी मेरे घर के ही सीड्स हैं। ब्लू कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत खूबसूरत पिंक, पर्पल, ब्लू और वाइट के शेड्स में इसमें फ्लावर्स आते हैं। लेकिन ये जो मैं सीड्स लगा रही हूँ ये ब्लू कलर वाले हैं। और इसमें आसानी की बात ये होती है कि इसके सीड्स जहाँ कहीं भी ज़मीन में या पॉट में गिर जाते हैं तो जैसे ही इनका मौसम आता है तो ये खुद से जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। लंबे लंबे से इसकी फ्लावरिंग स्पाइक्स निकलती हैं। लैंडस्केप्स में इनको ग्रो किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और बस इस तरह से इसको सॉइल से कवर करके और इसके बाद इसको भी लेबल कर लें। और जैसे कि मैंने ये इस पे लिखा हुआ है लार्कस्पर। और बस अब इस तरह से फ्रेंड्स ये मैंने तीनों जो हैं वो सॉइललेस मीडियम में लगा लिए हैं। और इसके बाद अब मैं इनको वाटरिंग कर दूंगी। अभी ऊपर से मैं एक दफ़ा इन पे स्प्रे वाटरिंग कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं बॉटम से इनको पानी दूंगी। एक टब में पानी डाल के तो उसमें सॉइल, इसमें ये पॉट जो है वो रख दूंगी ताकि सॉइल अच्छी तरह से नीचे से भी वेट हो जाए क्योंकि ये ड्राई सॉइल है तो इसको वाटरिंग एक दफ़ा अच्छी चाहिए। तो बस उसके बाद हमने अभी इसको शेड में रखना है, फुल सन में नहीं रखना। और कुछ दिन में इसमें सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।